हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था और जिसके अंदर हमने 3.2 को क्वेश्चन कर रहे थे। ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपके सामने 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स और 6 बॉल फॉर 3800 लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ऑफ रुपीज 1750 रुपीज़। 1750 में आपकी ये खरीदी जाती है और 3800 रुपये में आपका ये खरीदा जाता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सबसे पहले तो लेट कर ले लास्ट लाइन को देख करके। अगर आपको क्वेश्चन समझ भी ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लास्ट लाइन को देखिए। आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है ईच बैट की और किसकी? ईच बॉल की। तो आप लेट कर ले, सबसे पहले क्वेश्चन को लेट कर ले। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एक्स रुपीज़, क्या मान लोगे? एक्स रुपीज़। और लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। ईच का मतलब होता है एक, प्रत्येक की। यानी पहले बैट दे रखा तो मैंने बैट को एक्स रुपीज़ मान लिया। ईच का मतलब एक बल्ला आप लोगों ने एक्स रुपये में खरीदा और एक बॉल आप लोगों ने वाई रुपये में खरीदी। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 7 तो बैट खरीदे आप लोगों ने और 6 बॉल खरीदी है, टोटल 3800 रुपये दिए। अब एक बात बताओ मेरे को आप लोग, एक बैट तो आप लोग बोल रहे हो कि सर एक्स रुपीज़ का आया। एक बैट कितने का है? एक्स रुपीज़ का। तो 7 बैट कितने खरीद लोगे? 7x के प्लस। अब आप बोल रहे हो कि 6 बॉल खरीदी आप लोगों ने, जबकि एक बॉल तो वाई रुपये में खरीदी थी। एक बॉल कितने में खरीदी थी? वाई रुपये में। तो 6 बॉल कितने में आएगी? 6y में, इक्वल टू 3800 रुपये। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन जाएगी। तो बिल्कुल आसान सी इक्वेशन है, आज समझ गए होंगे। सिर्फ एक्स और वाई चिपकाना और अच्छे से बताऊं तो इसको 7 बैट को देख करके 7x बोल दो और 6 बॉल को देख करके 6y बोल दो। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3x, 3 बैट है तो 3x प्लस में 5y इक्वल टू 1750। बस ये ध्यान रखना, बैट के साथ x लगाना है, क्योंकि एक बैट x में खरीदा था तो 3 बैट 3x हो जाएंगे। और 5 बॉल y में खरीदी थी तो 5 बॉल 5y में हो जाएगी। एग्जाम में क्या बोले कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बैट की जगह बॉल रख दे और बॉल की जगह बैट रख दे बच्चे को, तो वही रटा होगा 3x प्लस 5y, जो कि गलत हो जाएगा। यानी बैट के साथ x लगाए और बॉल के साथ y, क्योंकि जो आप लेट करोगे वही तो मल्टीप्लाई करोगे ना आप लोग। चलिए फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, सेकंड बना लेते हैं। यहाँ से 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3x प्लस 7y इक्वल टू 1750 इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकेंड। अब मेरे को ये बताओ, इक्वेशन फर्स्ट पर चलो जरा। इक्वेशन फर्स्ट है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 7 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। तो इन 7 और 3 का एलसीएम क्या हो गया सर? 7 और 3 का एलसीएम हो गया 21। तो आप एक दूसरे के उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई तो सेकंड की कर दो 7 से, किससे कर दो? 7 से मल्टीप्लाई कर देना एलसीएम 21 बनाने के लिए, 21 बनाने के लिए। और इसकी फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर देना 3 से, किससे कर देना भाई? 3 से। चले पहले उसकी कर लेते हैं, पहले इसकी 7 से कर लो तो हो जाएगा 7 3 जा 21x, 7 7 जा 49y और 0 7 पंजे 35 3 हासिल। 17 7 119, 119 में 3 जोड़ोगे तो 122। ठीक है, हो चुकी है कैलकुलेशन। 119 120 122। अब आप इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व आउट करो। इक्वेशन फर्स्ट की 3 से करनी, 7 या 21 और प्लस में 6 3 जा 18y, 21x प्लस में 18y और इक्वल टू में आओ कितना पड़ा? 3800 की आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 से करोगे 2 जीरो की तो 2 जीरो ही आ जाएगी। और 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11 400। साइन चेंज कर दो, साइन क्या कर दो? चेंज कर दो। प्लस माइनस क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 49 में से अच्छा जी 18y जाएगा बस, कोई नहीं। तो ये बच गया 31y। कितना बच गया भाई? 31y। 9 में से 8 गया, 1 4 में से 1 गया 3, तो ये 0 5 और 12 में से 4 गया 8, 850। तो 850। अब आप ध्यान से देखें, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी हम लोगों से। भाई थोड़ी मिस्टेक कर चुके हैं क्वेश्चन सेकंड बनाने में। सर कैसे? ये था 3x प्लस 5y। ध्यान से देखो, 5 बॉल खरीदी थी तो 5y आएगा, 3x प्लस 5y। और जबकि मैंने क्या काम कर दिया? 3x प्लस 7y कर दिया। तो दोबारा से एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ही देखना पड़ेगा। चले कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है तो दोबारा कर लेते हैं। तो क्या करना था? 7x प्लस 5y था, कितना था? 5y था। अब इसकी मल्टीप्लाई 7 से करनी थी। अब करो
तो ये 7 3 जा 21x, 7 5 जा 35y इजक्वल टू 0, 7 5 35, 3 17 7 119 और 3 122। ठीक है ना, 21x प्लस 35y, क्योंकि 5y था मैंने गड़बड़ से गलती से कुछ और 7y लिख दिया 5y। अब इसकी तरीके से करनी है। 7 3 जा 20x प्लस 18y, 20x प्लस 18y और इक्वल टू कितना आएगा 20। देखिए एक बार की थी हमने, एक रखी पीछे 11,400, 11,400। अब साइन चेंज करो, ये कैंसिल आउट, तो 15 में से 8 गया 7, 17y बराबर आ गया आपका 0 5, 12 में से 8, 12 में से 4 गया 8 85। तो अब y निकल जाएगा भाई, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे जब आप लोग, तो 850 मल्टीप्लाई का 17 डिवाइड में आएगा 17 5 जा 85 और 1 0 0, तो कट कर लोगे तो 50 रुपये। y की वैल्यू 50 आ गया। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जिसमें मन करे पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में करना चाहिए इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, और इक्वेशन सेकंड में पुट करना चाहिए इक्वेशन सेकंड में कर दो। इक्वेशन सेकंड थी 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 3x 5y, y की वैल्यू आई है सर 50 इक्वल टू 1750। तो यार आपका गया 3x, मैं ये कर देता हूँ भाई 1750 माइनस प्लस की वैल्यू माइनस 5 5 25 250 रुपये माइनस जाएगा। ठीक है, तो आप ये घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 1750 में से ये घटाओगे तो 1500, कितना बचेगा 1500। तो 3x बराबर हो गया 1500 और x वैल्यू निकाल लो 1500 मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में जाएगा 3 5 जा 15, 500 रुपीज़, 3 5 जा 15, 500 रुपीज़। एक बार स्लाइड 4 स्लाइड में देख लेते हैं। और ये 2 0 7 में से 5 गया, सॉरी 50 में 50 गया 0, 7 में से 2 गया 5, यानी 500। 3x बराबर तो 250 घटा दोगे तो 1500 ही तो बचेगा भाई बिल्कुल। तो 17 में से 2 जाएगा तो 1500 बिल्कुल ठीक तो कर रहे हैं हम, 1500 ही आएगा। 5 में जाना 1500 ही लिखा था ना मैंने, बिल्कुल 1500 तो 500 रुपये बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो x की वैल्यू 500 रुपीज़, यानी जो आप एक बैट खरीदोगे तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट लिख लोगे, तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट जो बैट आया वो 500 रुपीज़ का आएगा। और कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ बॉल को आपने y माना था, y की वैल्यू कितनी आई थी सर, y की वैल्यू को देखो आप लोगों ने, y की वैल्यू आई थी 50 रुपीज़, कितनी आई थी 50 रुपीज़। तो जो बॉल खरीदोगे 50 रुपीज़ की आएगी, कितने की आएगी 50 रुपीज़। कर पाओगे आप, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।